तो भैया ये क्या कर रहे हो? ये इसमें मैं अभी हवा चेक कर रहा था, हाँ। है ना, जो कि 10 पॉइंट है हवा। और ये कर भी क्या रहे हो इस पे, ये टायर ये पे मेरे? गाड़ी जो है आपको भैया टायर है, इसका हम अभी बैलेंसिंग करने वाले हैं। ठीक है। हाँ। वैसे बैलेंसिंग हमारे गाड़ी में जरूरी क्यों है? बैलेंसिंग भैया आपकी गाड़ी में जरूरी इसलिए है कि पहले तो बैलेंसिंग होता क्या है, आप ये चीज समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग करना हमें पहियों में क्यों जरूरी रहता है। ठीक है। और ये कंकड़ क्यों निकालते हैं बैलेंसिंग करते समय? ये कंकड़ हमें इसलिए निकाल लेते हैं बैलेंसिंग करते टाइम पे कि जैसे कि जब हम बैलेंस कर रहे हो पहिया को, तो इनका जो बैलेंस है ना, इनका भी बैलेंस काउंट हो जाता है। इसलिए हमें बैलेंसिंग करने से पहले हमेशा जो भी कंकड़ पत्थर जैसे बड़े बड़े लगे रहते हैं, उनको हमको बाहर कर लेना है। ठीक है। ठीक। कुछ इस तरीके से ये हमारा पहिया जो है अब कंप्लीट है। हमने सारे इसके कंकड़ जो है निकाल लिए हैं। और भाई ये है क्या चीज, ये निकाल क्यों रहे हैं इसको? ये भैया आपका बेट है, जो अच्छा। पुराना बेट लगा रहता है ना आपकी गाड़ियों में, जी ये वही चीज है। जी। तो इसका जो भी है हमें बैलेंसिंग करने से पहले, जो भी है हमें इसका पुराना बेट को निकाल लेना रहता है और चेक कर लेना रहता है कि इसमें पुराने बेट और भी तो नहीं फंसे हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है। जैसे पुराने वेट निकाल देता तो फिर क्या करते हैं उस पे, ये उसकी जगह पे? उसके जगह पे अपन जिस हिसाब से जितना बेट मांगता है, तो अपन वहाँ पे नया बेट डाल देते हैं, या फिर अगर पुराना भी डाल सकते हैं, इन्हीं को खराब नहीं हुए है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोनों को डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक। और ये क्या चीज है? ये हमारा टायर का जो इसका थिकनेस है, उसको अच्छा। नापने वाला वो रहते हैं। जी। और ये भी क्या चीज कर रहे हो इससे? ये भी हम कर रहे हैं, इसका जो है डाई नाप रहे हैं कि इसका जो रिम का डाई कितना है। ठीक है। इसका जो थिकनेस रहता है, जो दूरी रहता है, जी। ये हमारा बता रहा है 6.5। तो हाँ, तो इसको जो है हम यहाँ पे ले जाके कुछ ऐसा 65 बता रहा है, सॉरी 6.5 नहीं, हम इसको जो बोलेंगे, जैसा आप देखेंगे 60 से गिनेंगे तो ये 65 है। ठीक है। और शॉर्टकट में 6.5 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये 65 है, 65 डाई है। तो हमें जो है, जैसे ये हमारा मीटर रहता है क्लस्टर, ये ATS का हमारा मशीन है। ठीक है। ये बताता है हमें कि कितने में क्या सेट करना रहता है। तो इसको हम अभी सेट कर देंगे कितने में, 65 में। ठीक है। और उसके बाद में से हम ये रिम का जो थिकनेस रहेगा, इसको नाप लेंगे। तो ये हमारा बता रहा है कुछ, आप यहाँ पे देख पाएंगे 7। ठीक है। ये 7 भी आ रहा है हमारा। तो हमको अभी यहाँ पे इसमें से फिर सेट करना पड़ेगा इसका जो बार रहता है, तो बार को भी हम यहाँ से ऐसे घटा बढ़ा के अपना सेट कर सकते हैं। तो इसका हमने अभी रिम का जो भी है बार, उसको सेट कर दिया। ठीक है। अब उसके चीज में से हमें एक चीज और सेटिंग करना रहता है, जो कि टायर का नंबर। कैसे, हर टायर एक सेम तो रहता नहीं है, लेकिन मशीन तो अपने पास एक ही रहेगी, पर टायर अलग अलग मिलेंगे। तो जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारा टायर 16 नंबर है। ठीक है। 16 नंबर टायर है, तो हमको मशीन को पहले बताना रहता है कि हमारा जो टायर है वो कितने नंबर का है। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको डाउन करके और ये 16 नंबर करके कंफर्म कर दिया। ठीक है। और उसके बाद में से अपन जो है, इसको तो मैंने कैसे लगाया जैसा कि आपने देखा। ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली मैं पहले से लगा रखा है। उसके बाद में इसका ये कवर रहता है। ये कवर जब अपन लगा देते हैं, तो इसके अंदर का जो भी वो रहता है, बबलिंग रहता है, वो समझ जाता है कहाँ पे जो टायर घिसा है आपका, कम है ज्यादा है थिकनेस है, वो समझ में आ जाता है। उसके बाद में से हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट करते ही हमारा मशीन कुछ इस तरीके से घूमने लग जाएगा। अब ये मशीन बता देगा कि टायर हमारा कहाँ पे घिसा है, पिटा है, कम है, ज्यादा है। जैसे हमको देखने में तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ अभी आउटर में 40 आ रहा है इसका, इनर में 20 आ रहा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इनर वाले को इसका मिलाएंगे। तो जिसके लिए हम इसको टायर को आगे पीछे करेंगे, तो हमारा ये जो सिंबल है नीचे ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये पूरी बत्ती एक साइड में जल जाएंगे, ठीक है, तो अपने को समझ जाना है कि इतने के बीच में
कहीं ना कहीं पे आपका टायर का जो थिकनेस है वो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, समझ में तो नहीं आएगा वैसे दिखने से, लेकिन छूने से आपको समझ में आएगा कि ज्यादा घिसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पास का वेट कम हो गया है। तो ये हमारा 20 का मांग रहा है जैसे, तो ये हमारा 20 का नया वेट है। ठीक है, उसको कुछ हम इस तरीके से दबा लेंगे, इसका जो थिकनेस रहता है वो सही से जिससे बैठ जाए। ठीक है, ये हमारा बेट रहता है, और उस बेट को हम इसके ठीक सेंटर से ऐसे ले जाके और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे लगा देना है। ठीक है, ये आपका ये चीज देखना है। और उसके बाद में से सेम इसी तरह से हमको आउटर का भी मिलाना है। ठीक है, जिसके लिए आउटर के लिए हमको ये जब अपना सारे एरो जलने लगे तो समझ जाइएगा कि ये आउटर तरफ हमें लगाना है। तो यहाँ पे अभी कितने का मांग रहा है, 40 का मांग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल 40 का तो अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, ये 35 का है एक, और अपने पास एक 5 का है। ठीक है, तो अपन एक 35 का डाल देंगे ये, और एक ये 5 का है। तो सेम पोजीशन में हमको उसको भी इसी तरह ऐसे ले जाके और ऐसे सेट कर देना है। ये हमारा 5 का वेट है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लगा के और फिर से अभी इसको हम जैसे नीचे करेंगे। ठीक है, ये बटन को हम स्टार्ट करेंगे और ये फिर से अभी अपना चेक करके बता देगा कि अपना अलाइनमेंट सही से हुआ टायर का या नहीं हुआ, बैलेंस बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, दोनों तरफ 15-15 का फिर से मांग रहा है। ठीक है, तो हमें चल हो गया हटा।